नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। दुनिया का सबसे जाना माना ब्रांड अमूल का कारोबार आज की तारीख में अरबों का है। इसने केवल गुजरात के अभावग्रस्त किसानों की ही किस्मत नहीं पलटी, बल्कि देश के लिए ऐसा नाजीर बना कि देखते ही देखते दूध की कमी से गुजर रहे देश में ऐसी श्वेत क्रांति हुई कि वाकई दूध की नदियां बहने लगी। अब देश में कभी दूध का अकाल नहीं पड़ता। इसका श्रेय जिस शख्स को जाता है वो वर्गीस कुरियन है। 90 साल की उम्र में आज से 10 साल पहले ही गुजरात में नादियाद में उनका निधन हो गया था। कुरियन देश के सबसे बड़े डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के फाउंडर थे। अमूल ने न केवल देश में दूध की कमी को खत्म किया, बल्कि इसके जरिए देश में दूध का इतना उत्पादन शुरू हुआ कि गांव भी खुशहाल हुए और देश दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। वर्ष 1940 के बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूध के लिए सहकारी योजना की नींव रखी। उसके बाद 1940 के बाद से ही सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। कुरियन ने अमूल डेयरी की शुरुआत भी की थी। फिर तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो इतिहास बनता चला गया। जिस समय देश को आजादी मिली उस समय खाद्य पदार्थ की किल्लत तो थी ही, साथ ही दूध उत्पादन की स्थिति भी बहुत खराब थी। कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। एक समय जब भारत में दूध की कमी हो गई थी, कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिले सहकारी समिति भी शुरू की। वहीं साल 1940 के बाद से उन्होंने गुजरात में 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। वर्गीस कुरियन अमेरिका से पढ़कर आए थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन गांव में दूध की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। वो पूरी तरह से गुजरात के गांव के जरिए दूध की क्रांति करने के लिए कूदे और सफल होकर दिखाया। शुरुआत में कंपनी की क्षमता 250 लीटर प्रतिदिन की थी। इस समय अमूल कंपनी के कुल 7.60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। कंपनी रोजाना 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन भी करती है। कंपनी की रोजाना 50 लाख लीटर की हैंडलिंग क्षमता है। वहीं कंपनी का पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 1.2% हिस्सा है। 1960 के दशक में भारत में दूध उत्पादन 2 करोड़ टन हुआ करता था, जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के कार्यकाल के दौरान 2011 तक 12.2 करोड़ टन का हो गया। रिपोर्ट्स कहती है कि भैंस के दूध से दूध पाउडर बनाने का आइडिया भी कुरियन के दिमाग की उपज थी, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ गाय के दूध से मिल्क पाउडर बनाया जा रहा था। सिर्फ दूध उत्पादन ही नहीं, बल्कि दूध के अन्य प्रोडक्ट्स के साथ खाद्य तेल के उत्पादन तक कुरियन हमेशा दूर की कौड़ी लाने में माहिर रहे थे। अमूल की सफलता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगहों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया और उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया। एनडीडीबी ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने 33 साल एनडीडीबी के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं भी दी। वहां 1973 से 2006 तक गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और 1970 के बाद से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। कुरियन इंजीनियर थे और मैनेजर थे। कायरा दूध उत्पादक संघ से जुड़े कुरियन की मैनेजमेंट क्षमता इतनी कमाल की थी कि उन्होंने ग्रामीणों को जोड़कर भारत का सबसे बड़ा डेयरी उद्योग खड़ा कर दिया था। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बेजोड़ हुनर ने आधुनिक भारत के सहकारी आंदोलन और डेयरी आंदोलन को दिशा दी, जिससे किसान आत्मनिर्भर भी हुए और भारत का विकास। मिल्कमैन ऑफ इंडिया बने कुरियन के निजी जीवन से जुड़ी एक रोचक और दिलचस्प बात है जो शायद आपको नहीं पता होगी। वो ये है कि देश में श्वेत क्रांति लाने वाला और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर यह शख्स खुद दूध नहीं पीता था। वह कहते थे कि मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कुरियन ने पहले अमूल डेयरी को अपने पैरों पर खड़ा करके इस देश के सबसे लोकप्रिय और हिट ब्रांड में बदल दिया। उसके बाद उन्होंने दूध की क्रांति करने का काम भी बखूबी निभाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टूडियो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।